हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इस प्रश्नावली को करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा जो परिचय वाला वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो जब हम ये प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमें 3 भाग दिए गए हैं। क्या है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला भाग है हमारा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो दोस्तों, ये हमारा एक प्रकार से एक कार्तीय तल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा, और ये वाई वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसलिए इसका नाम क्षैतिज रेखा हो जाएगा, या फिर एक्स अक्ष इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर वाई अक्ष। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्षैतिज को क्या लिखेंगे, क्षैतिज रेखा, या फिर यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एक्स अक्ष, और दूसरा जो वाई वाला है उसका नाम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर उसको हम कह सकते हैं वाई अक्ष। तो इस तरह से हमारा इसका पहले भाग का हल होता है। अब इसका दूसरा भाग देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं इनसे मिलकर ये 4 हमारे अन्य भाग बन रहे हैं। तो इन हमको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो यानी इसके 4 चतुर्थांश है, तो इनके हम नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये पहले का क्या नाम हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से दूसरे का द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तीसरे का तृतीय चतुर्थांश, और चौथे का क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से इसका दूसरे भाग का हल हुआ। अब इसका तीसरा भाग देखिए, जो कि लास्ट है इसका। क्या है हमारा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये रेखाएं जहां पर आपस में प्रतिच्छेद हो रही हैं, यानी यहाँ पे, तो इस बिंदु का क्या नाम है, ओ, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मूल बिंदु। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का हल होता है। अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो ये हमारी आकृति है, इसको देखकर हमें दिए गए प्रश्नों के आंसर बताने हैं। तो पहला इसमें है बी का निर्देशांक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बी यहाँ पर ये रहा। अब इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस का कौन सा है, -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे कौन सा है, 2, तो ये 2, यानी कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 और 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 और 2। इसी तरह से हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। तो दूसरा क्या है, सी के निर्देशांक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सी कौन सा है, ये रहा। अब इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे जो कि 5 है, तो ये 5, और वाई एक्सिस का देखेंगे -5 है, तो हो जाएगा -5। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, 5 और -5। तो इसका निर्देशांक हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 5 और -5। तो इस तरह से दूसरा भाग होगा। अब इसका तीसरा भाग देखिए, क्या दिया गया है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि निर्देशांक -3 और -5 का बिंदु कौन सा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक्स एक्सिस का -3 देखना है, तो एक्स एक्सिस का -3 ये हो जाएगा, और वाई एक्सिस का -5, तो वाई एक्सिस का -5 ये हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा बिंदु है, ई। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अब इसके बाद चौथा क्या हमें दिया गया है, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले हम क्या देखेंगे, 2, तो 2 कौन सा हो जाएगा, इसमें एक्स एक्सिस का ये, और -4, तो -4 वाई एक्सिस का ये, यानी कौन सा बिंदु है, जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर जी। इसी तरह से पांचवा भाग देखिए, क्या दिया गया है, डी का भुज। तो भुज क्या है दोस्तों, भुज क्या होता है, जो एक्स एक्सिस का होता है उसे हम भुज कहते हैं, यानी क्षैतिज रेखा को। तो डी का भुज कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डी ये रहा,
तो इसका भुज क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं डी किस बिंदु पे है 6, तो इसलिए इसका 6 हो जाएगा। इसी तरह से छठा प्रश्न क्या है, बिंदु H की कोटि। तो बिंदु H की कोटि कौन सी हो जाएगी, आप देख सकते हैं H कौन सा है, ये रहा। कोटि पूछा है यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा पे देखना है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पे कौन सा आ रहा है, ये -3, तो यानी कि इसका कोटि क्या हो जाएगा, -3। इस तरह से अब इसका सातवां भाग देखिए, सातवां भाग क्या है, बिंदु L के निर्देशांक लिखिए। तो बिंदु L कौन सा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। अब इसका निर्देशांक कौन कौन सा हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा पे है, तो जब कोई निर्देशांक ऊर्ध्वाधर रेखा अगर y पे हो तो उसका क्षैतिज का यानी x एक्सिस का मान 0 हो जाता है, और अगर वो क्षैतिज रेखा पे हो तो y का मान 0 हो जाता है। तो यानी कि इसमें देख सकते हैं आप कि x जो होगा वो 0 हो जाएगा और y इसमें 5, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 और 5। इसी तरह से इसका अंतिम भाग क्या है, बिंदु M के निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं इसमें बिंदु M कौन सा है, ये रहा। अब इसका निर्देशांक देखिए, ये क्षैतिज रेखा पे है, तो यानी कि ऊर्ध्वाधर इसका मान कितना हो जाएगा, 0, तो इसलिए इसका मान -3 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 और 0। तो ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।